अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट पार्ट 13 क्लास 8th। हमने पिछले सेशन में पढ़ा था, वी रेड अबाउट हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग में हमने देखा था व्हाट इज हार्वेस्टिंग इज कटिंग ऑफ द मैच्योर क्रॉप। जो हमारा क्रॉप मैच्योर हो गया है, पक गया है, उसको काटना, दैट्स कॉल्ड एज हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग के बाद हम क्या करते हैं, दूसरा स्टेप थ्रेशिंग। थ्रेशिंग में हम ग्रेन को अलग करते हैं फ्रॉम द ग्रास, ग्रेन को अलग करते हैं, थ्रेशिंग। फिर विनोइंग। विनोइंग में क्या क्या होता है, कभी कभी चैफ जो होता है वो इसके हमारे ग्रेन के साथ आता है। चैफ होता है जो ग्रेन नहीं हो, जो खत्म हुआ हो, जो खराब होता है, उसको आपको पता है दैट्स लाइटर, वो हल्का होता है उससे, ग्रेन से। फिर विनोइंग के थ्रू हम उसमें एयर हम ब्लो करते हैं, फिर जो हमारा ग्रेन एक साइड पड़ता है और चैफ अलग साइड से पड़ता है, और हमारा ग्रेन हम फिर वो साफ होता है। उसके बाद हमारा जो है दैट, जो आज का हमारा टॉपिक दैट इज स्टोरेज। उसके बाद जो लास्ट है इसका दैट इज स्टोरेज, स्टोरेज ऑफ द क्रॉप। स्टोरेज क्या है? स्टोरेज है स्टोर करना, हमारे क्रॉप को स्टोर करना। हम यूजली कहाँ पे स्टोर करते? ग्रेनरी, कुठ वनान छ इसका ग्रेनरी, उसमें स्टोर करते हैं, या अर्दन पॉट्स में स्टोर करते हैं, या गनी बैग्स में, बैगन मज करान छ स्टोर। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? वाई वी स्टोर आवर फूड ग्रेन, ये हम क्यों स्टोर करते हैं? वी स्टोर इट, दो तीन पॉइंट्स है। एक है हम इनको प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम अगेंस्ट मॉइस्चर। It gives us, storage gives us protection against moisture. मॉइस्चर आपको पता ही है, हो गया नमी, पानी होना इसमें। मॉइस्चर है, इट बिकम्स अ फेवरेबल फॉर द रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया। इस पे बैक्टीरिया जल्दी प्रोड्यूस हो जाते हैं, और बैक्टीरिया इस पे एक्ट करते हैं मॉइस्चर में। जहाँ पे मॉइस्चर हो वहाँ पे बैक्टीरिया ज़्यादा होते हैं। वो क्या बैक्टीरिया क्या करेंगे? वो हमारे इस फूड ग्रेन को खराब करेंगे, दे विल रॉट इट, उसको खराब, सड़ा देंगे इसको। इसलिए हम प्रोटेक्ट स्टोरेज करते हैं ताकि हम इस मॉइस्चर से बचे। दूसरा, प्रोटेक्शन फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे फंगई भी है इसमें, यहाँ बैक्टीरिया बहुत सारे, जो हमारे इस फूड ग्रेन को खराब करेंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, वही स्टोर इट। और दूसरा, रोडेंट्स से, इंसेक्ट्स से, पेस्ट से बचाने के लिए। रोडेंट्स भी हमारी मेहनत को बर्बाद कर सकते हैं, इसीलिए हम इनको स्टोर करते हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम और अगेंस्ट इंसेक्ट्स, बहुत सारे इंसेक्ट, कीड़े हैं, रोडेंट्स, की मई गगर वगर एट्सट्रा, इनसे बचाने के लिए हम इसको स्टोर करते हैं। अब पहले क्या स्टेप लेने चाहिए स्टोर के लिए? पहले क्या स्टेप लेने चाहिए? जैसे हमने थ्रेशिंग की, अब हमारे पास हमारा क्रॉप आ गया, जो ड्राई क्रॉप है, उसको क्या करना है? पहले ड्राई करना है। जो हमारे पास ग्रेन्स वेन्स आ गए, उसको क्या करना है? पहले ड्राई करना है। उनको थाने तापस, ताकि उसमें अगर मॉइस्चर, वो थोड़ा सा उनमें मॉइस्चर होता है, वो मॉइस्चर उनमें ना रहे, वो पूरा सूख जाए। उस सूखने के बाद हम स्टोर करते हैं। आफ्टर हार्वेस्टिंग शुड बी दे शुड बी वेल ड्राइड बिफोर स्टोरिंग। हमारा फूड हम स्टोर किस में करते हैं? अब स्टोर्स के लिए बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बोला, किस में स्टोर, हम ग्रेनरी में स्टोर करते हैं, या मेटालिक पॉट्स में, कभी कभी अर्दन पॉट्स में भी करते हैं। अर्दन पॉट्स में, मेचो बॉन, और गनी बैग्स में, और जूट बैग्स और गनी बैग्स में स्टोर करना चाहिए। मगर इससे ये ध्यान रखना चाहिए, हम ग्रेनरी में स्टोर करते हैं, कि ग्रेनरी जो होनी चाहिए, दैट शुड बी एयर टाइट, और कहीं पे उसमें कहीं फटा नहीं होना चाहिए, ताकि वहाँ से कीड़ा कोई आए या कोई रोडेंट वहाँ घुस जाए, वो पहले चेक करना होता है। और उससे पहले भी एक चीज़ करनी चाहिए, फ्यूमिगेशन, अगर पॉसिबल हो फ्यूमिगेशन करनी चाहिए, वहाँ पे वो दवाई छिड़कनी चाहिए। अगर कोई कीड़ा वहाँ पे हो, वो कीड़ा वहाँ पे मर जाए। पहले साफ सफाई, उसके बाद फ्यूमिगेशन इज इंपॉर्टेंट। फ्यूमिगेशन
फ्यूमिगेशन से क्या होता है, हम दवाई छिड़कते हैं इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स उसमें, ताकि अगर कोई इंसेक्ट वहाँ पे हो या कोई कीड़ा हो वहाँ पे वो मर जाए, या कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे हो वो मर जाए, ताकि हमारे इस क्रॉप को नुकसान ना हो, इस क्रॉप को नुकसान ना हो। और ये भी याद ध्यान रखना चाहिए, देयर शुड बी नो सीपेज एट एनीवेयर, कहीं पे कोई सीपेज नहीं होनी चाहिए, कहीं से पानी आ जाए, कभी बारिश होती है कहीं सीपेज हो, वहाँ से बारिश पानी अंदर आएगा या कीड़े आएंगे, वो पहले चेक करना चाहिए प्रॉपरली कि वहाँ कोई सीपेज ना हो। अब एडवांटेजेस क्या है इसकी, स्टोरेज की एडवांटेजेस क्या है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ स्टोरेज? एक एडवांटेज, फूड डज नॉट गेट स्पॉइल्ड, जो फूड है वो स्पॉइल खराब नहीं होता है, वो बहुत देर के लिए रहता है और हम साल के साल उसको यूज कर सकते हैं। दूसरा, जो हमारे पास फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं उनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, वो जल्दी खराब हो जाते हैं। हम स्टोरेज करते हैं, स्टोरेज से हम वो साल के साल रख सकते हैं। जैसे हमारा सेब का क्रॉप है, हमने उतारा, अगर सेब ऐसे रखेंगे हम एट रूम टेम्परेचर तो वो जल्दी खराब हो जाएंगे। अब हम उनको क्या करते हैं, स्टोरेज, वहाँ पे हम, अगर ये जो स्टोरेज के टू टाइप्स है, स्टोरेज पहले आपको बोलूँगा स्टोरेज के यार अब टू टाइप्स, एक है कोल्ड स्टोरेज एंड ड्राई स्टोरेज। ड्राई स्टोरेज में ऐसे ग्रेन्स, जिसमें मैंने आपको बोला ग्रेन्स सीरियल्स, इनको हम ड्राई स्टोरेज करते हैं। कोल्ड स्टोरेज में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को फ्रीज करते हैं ताकि इनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए। अब हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हेल्प्स इन अवेलेबिलिटी, helps in availability of fruits and vegetables whole year, पूरे साल के लिए हमको ये, फॉर एग्जांपल सेब का एक सीज़न होता है, मैंगोज़ का और एक सीज़न होता है। अगर हम मैंगोज़ को स्टोर करके रखेंगे तो वो पर्टिकुलर सीज़न के लिए आते हैं, अगर हम जब हम स्टोर करेंगे तो हम पूरे साल के साल उसका मज़ा ले सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, फूड डज नॉट गेट, एक स्पॉइल नहीं होता है, और हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अवेलेबल फॉर द होल ईयर, और मेंटेन इमरजेंसी स्टॉक, कभी कभी इमरजेंसी के लिए हमें स्टॉक में, फॉर एग्जांपल कोई साल आ गया या कोई सीज़न आ गया, हमें इमरजेंसी पड़ गई, ज़्यादा उसकी ज़रूरत पड़ गई, कहीं पे फ्लड्स आ गए, बहुत सारे, उनका जो क्रॉप था वो ख़राब हो गया। अब गवर्नमेंट के पास इमरजेंसी स्टॉक होता है, बहुत सारा स्टॉक होता है, स्टोरेज में रखा हुआ होता है, तो वो वहाँ से हम सप्लाई कर सकते हैं ऑन इमरजेंसी ग्राउंड्स। अब हमारा एक टॉपिक है, दैट्स क्रॉप रोटेशन। व्हाट इज क्रॉप रोटेशन? क्रॉप रोटेशन पहले मैं बोलूँ, इट्स अ मेथड ऑफ growing crops alternately on same land। डिफरेंट क्रॉप्स को, मेथड ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स ऑल्टरनेटिव ऑन सेम, डिफरेंट क्रॉप्स को हम सेम, हमारे पास लैंड एक पीस है उसी पे हम डिफरेंट क्रॉप्स ऑल्टरनेटली लगाते हैं, अल्टरनेटली ग्रो करते हैं, उसको बोलते हैं हम क्रॉप रोटेशन। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई हमारे पास लैंड का पीस है, इसमें हमने कॉलीफ्लावर लगा दिया, कॉलीफ्लावर। अब जब हमने इसको हार्वेस्ट किया, उसके हार्वेस्ट के बाद कोई और डिफरेंट क्रॉप लगाएंगे, डिफरेंट क्रॉप। मगर इसमें एक ध्यान रखना चाहिए, वो क्रॉप फॉर एग्जाम्पल कॉलीफ्लावर, अगर इसको नाइट्रोजन की ज़रूरत है, इसको नाइट्रोजन की ज़रूरत है,
जो हमने इसके बाद जो क्रॉप लगाया वो क्रॉप वो वैसी लगानी चाहिए जिसको नाइट्रोजन की ज़रूरत नहीं हो, जो और कोई न्यूट्रेंट यूज़ करे, जैसे फॉस्फोरस या पोटेशियम यूज़ करे, नाइट्रोजन यूज़ ना करे। इससे नाइट्रोजन डिप्लीट नहीं होगा, ये बरकरार रहेगा। जैसे हम कभी कभी लिग्यूम्स लगाते हैं, लिग्यूम्स किनको बोलते हैं? पी, बीन्स, पल्सेस, ये लिग्यूम्स। ये क्या करते हैं, जो लिग्यूम्स इनके आपको पता होगा जो इनका रूट होता है वहाँ पे एक बैक्टीरिया होता है दैट्स कॉल्ड एज राइजोबियम। ये क्या करता है? इट फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होता है फिक्स करता है, फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करता है और सॉइल को दे देता है नाइट्रोजन, भरपूर नाइट्रोजन दे देता है। इससे सॉइल में जो अगर कमी हुई होती है तो उसको ये नाइट्रोजन वापस मिल जाता है। उसके बाद वो आप क्रॉप लगाए जिसको नाइट्रोजन की जरूरत हो, ताकि उसको बल्क में नाइट्रोजन मिले और हमारा क्रॉप बहुत सारा निकले।